हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। आज उसका लास्ट क्लास होगा, क्लास 9 का आपका बुक का जो है। तो उसमें जो बेसिक चीज बताया था वो ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने सारा फॉर्मूला भी देख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो लास्ट चैप्टर, उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है x plus 4 into x plus 10 और बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको अगर आइडेंटिटी याद हो फिर इससे पिछले वीडियो का, तो ये a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम लोगों ने पहले प्रूव भी किया था उस वीडियो में, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम लोगों ने ये देख चुका था। यहाँ आप देख सकते हो ये ए के बदले 4 है, बी के बदले 10 है। तो आप इसको एक तो काम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला सबको। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूज करके बनाना है। ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, आप वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी, और ये एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस 4 इंटू 10। ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 10 जा 14, सॉरी प्लस 14 एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा आपको 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन इसमें है जिसमें आपको कह रहा है जो आपको आइडेंटिटी यूज करना हो करिए और उससे बनाइए। हम लोग ऐसे ही बनाएंगे 1 नंबर का सारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए, और 103 इंटू 107 दे रखा है, इसको इवेल्युएट करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। आप तो बच्चा लेवल में है नहीं, आपका 9 में बैठे हुए हैं। ये ऐसा इंटू देते हैं हम लोग 1 2 3 में सॉल्व करने के लिए। यहाँ आप क्लास 9 में हो, इसको सॉल्व करना है, बट अलजेब्रा के आइडेंटिटी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना है। इसको तोड़ेंगे हम लोग, कितना लिखाएगा 100 प्लस 3, ऐसे आप लोग लिख लोगे तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आपका आ जाएगा। ये 100 और ये प्लस 7 अरेंज कर दे, ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा ये x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स, तो ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी और ये एक्स प्लस ए इंटू बी 3 इंटू 7। ये जो होगा आंसर हो जाएगा। ये 100 का स्क्वायर, एक पे 4 0, ये 7 प्लस 10 3 10 एंड 2 100, तो 1000 हो जाएगा और 21। इसको आप ऐड कर दो, जो होगा आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका हमारा है सॉल्व करने का, हमको अलजेब्रा के रूल से। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आ ही सकता है, बट यहाँ बोल रहा है क्या, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोलता है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इसमें बोल रहा है इसको आप फैक्टराइज करिए, और ऐसे करिए कि मतलब कोई आइडेंटिटी अगर अप्लाई हो रहा है उससे करिए। तो सिंपल सा है, इसको अगर आप देखोगे ना तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में दिखेगा आपको। जैसे देखो ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, लिखेंगे 3x इसका स्क्वायर। अब देखो ये y का स्क्वायर है, सिर्फ y स्क्वायर लिखा हुआ है, y स्क्वायर। इसको अगर आप पूरा को a मान लो, a स्क्वायर इसको b स्क्वायर, तो बीच में आपको 2ab के फॉर्म में दिखेगा। आप करो क्या, इसको भूल लो फिलहाल, इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्योंकि फॉर्मूला में होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर मान के यहाँ हम 2ab डाल देते हैं। 2 a के बदले में 3x, b के बदले में y, यहाँ दिया है डॉट मतलब इनटू। हमने क्या किया 2ab लिखा। अब देखो ये उतना हो जाएगा, 3 2 6xy
ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जो था वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, इंटू की फॉर्म में आ जाएगा, तो यही फैक्टराइज हुआ। तो यही बोल रहा था, जो आपको लगे आइडेंटिटी वो लगा के सॉल्व करिए। हमारे यहाँ क्या लगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर टू बी बी स्क्वायर, उस पर बन गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, ये आपका 3 का 1 नंबर था। एक क्वेश्चन लेते हैं 3 का 3 नंबर जो है, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। क्वेश्चन देख के ही आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर तो है, ये वाई बाय 10 का होल स्क्वायर नहीं है, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। अब ये ए स्क्वायर माइनस ये पूरा का अगर बी मान लें तो बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, ए माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी माइनस बी लगा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका आ गया फैक्टराइज के फॉर्म में, मतलब इंटू के फॉर्म में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जहां जो लगे फॉर्मूला वो लगा के फैक्टराइज कर देना है। 4 नंबर में एक्सपेंड करने को बोल रहा है, मतलब उल्टा प्रोसेस। वो क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z पावर में 2 दिया हुआ है। इसको बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इस सबको आपको एक्सपेंड करना है और जो फॉर्मूला यूज करके। नहीं, ये देखिए कौन फॉर्म में है, इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग। a प्लस b प्लस c का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 इंटू c। तो अप्लाई कर दीजिए, a के बदले में क्या है x, b के बदले में 2y, c के बदले में 4z। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c यही लिखते हैं, c a हो गया। इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो एक टर्म में, 2 जब 4x हुआ वो 2 जब 4 4 जब 16yz और ये 4 जब 8zx। ये आपका एक्सपेंड हो गया, कुल फॉर्मूला लगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड हो गया। अब फिर से एक क्वेश्चन और नहीं देखते हैं माइनस वाला, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन लेके देखते हैं, आप ही की बुक का है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्म में ही है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके 1/4a, यहाँ प्लस लगा दीजिए 1/2b माइनस माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ माइनस प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात तो एक ही है। अब क्या हुआ, ये a प्लस ये पूरा b और ये c का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला हम, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक बदले ये पूरा है तो 1/4a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरा b है हमारा तो b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब 2ab तो 2 a के बदले 1/4a और b के बदले -1/2b, तो 2ab फिर 2bc।
2, बी के बदले में ये, सी के बदले 1 तो 2bc, फिर 2c है तो 2c के बदले 1, ए के बदले 1/4 है। तो आगे अरेंज हो गया 2ab 2bc 2c, इसको लिखते सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर हो जाएगा ये 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16a², 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, प्लस हो जाएगा पूरा 1/2 b का होल स्क्वायर 1/4b², ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा ये प्लस माइनस है, यहाँ से यहाँ एक टर्म हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 तो क्या बचेगा, ऊपर में ab नीचे 4 यानी कि ab/4 हो गया। इस पे आ जाइए 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b × 1 b बचेगा यानी कि माइनस b, यहाँ पे 2 और 4 कटेगा तो 2 होगा यानी कि a/2, टर्म a/2 बचेगा तो प्लस a/2। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को अपने एनालिटिक फॉर्म में ले आए, a + b + c का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, a² + b² + c², तो जहाँ जहाँ a b c के बदले हमने पुट कर दिया, फिर 2ab 2bc 2c वहाँ पुट कर दिया, सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सिंपल एक्सपेंड का क्वेश्चन था, इसी पे अब देखते हैं हम आगे चल के फैक्टराइज पे कैसे आ रहा है। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए, देख के आपको लग रहा होगा कि a² b² c² 2ab 2bc 2c के फॉर्म में है, बस उसको हमको उस फॉर्म में अरेंज करना होगा पहले। प्लस माइनस से कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको हम अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है 4 और x 4 का 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे 2x का स्क्वायर, फिर ये 3 हो जाएगा स्क्वायर 9 तो 3y का स्क्वायर और ये 4z का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, हमको a b c मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है, फिलहाल आप भूल जाओ कि माइनस है, उसको हम बाद में अरेंज कर लेंगे। आप क्या करो अपने मन से, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2ab 2bc 2c है, तो इसके बाद अपने मन से हम लोग 2ab 2bc और 2c पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं माइनस में क्या करना है। तो लिखिए 2ab 2 a के बदले 2x, b के बदले 3y, ये हो गया 2ab, फिर लिखेंगे 2bc, ये हमारा a है, ये b है, ये c, तो bc 2bc, फिर 2c है, 2c के बदले 4z और a के बदले 2x, हमने अरेंज कर दिया फॉर्म में, a² b² c² 2ab 2bc 2c के फॉर्म में। ये तब होता है जब में प्लस रहता, हमारा दो जगह माइनस है, यहाँ और यहाँ माइनस है, तो माइनस से क्या करेंगे, तो देखिए माइनस अक्सर दो टर्म में ही रहता है, यहाँ और यहाँ। आपको करना क्या है, जिस दो टर्म में माइनस लगा हुआ है, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, वो दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, कुछ चेक होगा जो कॉमन में होगा, खुद ही 24 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, जो वेरिएबल है वो कॉमन में होगा, yz है और xz है, z कॉमन में, तो दोनों में z कॉमन है, कहने का मतलब दोनों जो नेगेटिव हुआ है वो z के कारण हुआ है, तो दोनों में कॉमन z आया, कहने का मतलब z टर्म नेगेटिव होगा। आपको करना ये है कि कॉमन आप खोज लिए, नेगेटिव है दोनों में, z कॉमन हुआ, जहां जहां z है वहां वहां आप माइनस लगा लो, बस खोजो, यहाँ z है यहाँ लगाओ माइनस, और यहाँ z है यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ z है यहाँ लगाओ माइनस। ऐसा आप कर लोगे, ये अपने आप उस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, ये 2x का स्क्वायर 4x², 3y का स्क्वायर 9y², माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, अब 4z का स्क्वायर ये तो हो गया। अब यहाँ आइए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, xy प्लस में तो प्लस में, इस पे आ जाइए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, yz ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पी टर्म हो गया, इस पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस, एंड 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, zx ये वाला भी हो गया। आपको इतने काम सिर्फ कर देना है,
पहले आपको ए बी सी खोल लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बाकी अपने ऊपर देखे बिना ही आपको अरेंज कर देना है, 2ab 2bc 2cm में। और रहा बात माइनस का, तो माइनस दो टर्म में ही होता है, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, दो टर्म में माइनस होगा। तो उस दोनों में खोजिए जिसमें माइनस में कॉमन क्या है। जैसे आपको कॉमन मिल गया, कॉमन वेरिएबल जो कॉमन है उसका अगर माइनस हो रहा है तो वो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए आप, आपको फॉर्म आ जाएगा। अब ये हो गया क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ए के बदले 2x, बी के बदले 3y, सी के बदले -4z। लिख दीजिए इसको फॉर्मूला के ऊपर में, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको आप अरेंज कर दो अंदर सॉल्व करके, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहता है, अक्सर मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, तो शायद प्रॉब्लम ना होगा। बहुत ही आसान काम करना आप लोगों को, सिंपल काम करना है, आपके फैक्टराइज हो जाएगा ऐसा। आइए इस क्वेश्चन और देखते हैं, ये फैक्टराइज करना है। ये भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म दिख रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c फॉर्म में आएगा। आपको अरेंज करना है ट्रिगोनल फॉर्म में। यहाँ पर 2 है, 2 किसका स्क्वायर है? जब कोई नंबर किसका स्क्वायर में होता है तो क्या मतलब होगा? जैसे 4 किसका स्क्वायर, जानते हैं 2 का स्क्वायर है, लेकिन 3 किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर लिखना हो 3 पे तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे रहे हैं तो अपने मन से स्क्वायर रूट भी दे देंगे, दोनों हट जाएगा, 3 डाल देंगे। कहने का मतलब कोई नंबर को आप देना है स्क्वायर तो रूट डाल सकते हो आप, रूट आई तो हट ही जाएगा। पता है आपको कैसे हटेगा? कहीं जी में लिखा होगा रूट मतलब क्या, पावर 1/2, जानते हो ना, इसका मतलब क्या होगा 1/2 पावर में। अब बाहर में 2 है ही, 2 कट जाएगा, 3 मिल जाएगा। कहने का मतलब किसी नंबर पे आप अगर चाहते हो स्क्वायर डाल दें तो क्या करो, पहले स्क्वायर रूट डाल दो और फिर स्क्वायर डाल दो, बात बराबर है। स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर नंबर बचेगा आपको। तो हम बोल रहे थे कि 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा किसका, √2 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं है तो √2, x तो है ही, x का स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ये a स्क्वायर हमारा मेन काम है a b c खोज लेना, ये होगा। ये तो b है, y के बदले में तो y b c b स्क्वायर। अच्छा ये c √8 डालना पड़ेगा, √8 और z का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं? अच्छा आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। √8 कितना लिखा जाएगा, हमने क्यों रूट दिया यहाँ, हमको स्क्वायर चाहिए है, 8 किसका स्क्वायर होगा, सिंपल बात है, √8 का स्क्वायर होगा 8, ये रूट और ये हट जाएगा, 8 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा ये 2 2 2 3 बार 2 आएगा, अगर 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। कहने का मतलब √8 लिखें या 2√2 लिखें, एक ही बात है। तो क्या करते हैं यहाँ हम 2√2 लिख देते हैं आसानी को, 8 के बदले क्या लगा देते हैं 2√2, z तो है 2√2 और z हो गया। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब यहाँ माइनस माइनस मतलब हमको माइनस से हमको पहले अरेंज कर देना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस अगर अरेंज करिए, लिखिए 2ab 2 a के बदले √2x, b के बदले y, 2ab हो गया, फिर 2bc 2 b के बदले y, c के बदले 2√2z, 2√2 और z, 2bc भी हो गया और अब 2ca, 2c के बदले 2√2z और a के बदले √2x, उतना आपका आ जाएगा। ये √2 का स्क्वायर x 2x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये √8z स्क्वायर, ये देखो 2√2xy, 2 या 4√2yz और ये 2 या 4 √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 या 8zx भी हो गया। तो हमारा वो जितना था वो सब तो आ गया। रहा बात अब साइन का, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, हमने कहीं माइनस लिखा ही नहीं है, काम वही करेंगे जो मैंने बताया इससे पहले। 2 टर्म में माइनस होगा, इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, जहाँ जहाँ माइनस है उसमें आप कॉमन टर्म खोजो,
कॉमन वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जेड, एक्स कॉमन में है, कहने का मतलब दोनों में माइनस हो रहा है, इसमें और इसमें वो ड्यू टू एक्स हो रहा है, एक्स की कारण दोनों माइनस हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ये लिखे हो ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा देंगे माइनस, एक्स यहाँ है यहाँ लगाएगी माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ लगाओ माइनस। अब आपका उतना हो जाएगा, ये तो माइनस स्क्वायर प्लस ही होगा, यहाँ लगाए माइनस 2√2xy 2√2xy प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4 4 2 या 8 zx, तो हमारा वो काम हो जाएगा। अब ये हो गया, ए के बदले ये, बी के बदले ये, सी के बदले ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी तो है 2ab 2b 2c के फॉर्म में, मैथ काम भी हो ही गया। अब लिख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, ए के बदले में ये है माइनस √2x, बी के बदले में y, सी के बदले में 2√2z, इसका स्क्वायर। अब आप चाहो तो सब में से माइनस कॉमन निकाल लो, वो भी कर सकते हो, चाहो इतना छोड़ दो वो भी सही है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम सब में से माइनस कॉमन निकाल देंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, वो भी सही है, ये स्टेप भी सही है। तो ये आपका सिंपल सा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में फैक्टराइज था, प्लस वाला भी था माइनस वाला भी था। अक्सर हम लोग गलती करते हैं माइनस वाले में, तो माइनस वाला आसान होता है, कुछ खास नहीं करना है, उतना ही काम करना है, बस आपको कॉमन टर्म खोज के अब माइनस लगा देना है सब में, बाकी हम लोग वो वैसे ही करेंगे जैसे प्लस में करते हैं। आइए अगला देखते हैं फैक्टराइज क्या है। इसमें बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए, फैक्टराइज का उल्टा प्रोसेस, सॉरी फैक्टराइज हम लोग किया इस फॉर्म में लाया था, इसको एक्सपेंड करना था, उल्टा प्रोसेस हुआ है। फॉर्मूला देखिए, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, ये a माइनस पूरा b के होल क्यूब के फॉर्म में है। फॉर्मूला आपको पता है, इस सब उसमें बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूला याद है बस पुट कर दो, a प्लस 2x है, b 1 है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है याद होगा आप लोगों को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा 2 का क्यूब 8x क्यूब, तो 8x क्यूब, 1 क्यूब 1 ही होगा तो 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4 4 3 का 12, तो 12 इंटू एक्स इंटू 1, तो एक्स का स्क्वायर सॉरी तो एक्स स्क्वायर, 1 का तो 1 ही होगा, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 4 1 का 4 4 3 का 12, तो 12 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने कुछ मिस्टेक किया ना, अच्छा खासा मिस्टेक किया नहीं, हम स्टेप पे जाके a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3a, a के बदले 1 लिख दिया यहाँ ना, मिटाइए, 3a के बदले 2x था तो 2x और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं, ये स्टेप मिस्टेक हुआ है। a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर 4 12x स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 6x, तो ये हमारा सिंपल सा स्टेप था। आगे a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी तो सॉल्व हो गया है, वो यहाँ लिखा हमने, और 3a स्क्वायर जो है यहाँ लिखा हमने, तो बहुत ही आसान होता है ये सब, फॉर्मूला पुट कर दो बन जाएगा। वैसे ये यहाँ क्यूब था, a माइनस b का होल क्यूब, फॉर्मूला पढ़े a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a, पुट करते हैं, a क्यूब माइनस पूरा का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर और b प्लस 3a b का स्क्वायर।
ए क्यूब बी क्यूब 3a² फिर 3ab²। सॉल्व कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वाई क्यूब, ये पावर 3 सब पे है, टू पे भी, वाई पे भी सब कर दिया हमने। ये सॉल्व कर लीजिए, 3 तो कट ही जाएगा, 2x² y नहीं 2x² y, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक बार लिख लीजिए करके 3x² तो है ही, कैसे होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 4 बाय 9 x y का स्क्वायर नहीं, कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो बाय 2 हो जाएगा, सॉरी 4 बाय 3 हो जाएगा नहीं, वापस से ये हो जाएगा 4 बाय 3। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में बैठाओ, एक्सपेंड करने बोल रहा है एक्सपेंड कर देंगे। इसमें अब बोल रहा है इसको इवैल्यूएट करिए, 9 में क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोगों को बनाना है इसको फॉर्मूला का हेल्प से, आइडेंटिटी का हेल्प से। ये अगर आप देखो तो ये सॉल्व हो जाएगा, 99 दिखाएगा 100 - 1 का क्यूब, हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया a - b के होल क्यूब पे। अब ये फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया, अप्लाई कर दीजिए, ये a के बदले 100, b के बदले 1, a - b का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर, a के बदले में 100, b के बदले 1। इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे, तुरंत बन जाएगा ये कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब 2 पे 3 पावर है तो 6 0 हो जाएगा, फिर -1 100 का स्क्वायर, एक पे 4 0 और गुना करेंगे 3 से इंटू 1 तो 3 पे हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 1 का को बातें नहीं खत्म कहानी, हो जाएगा 300। अब ये सिंपल प्लस माइनस करने आप लोगों को आता है, वो कर लेंगे जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, तो इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे अपना फॉर्मूला के फॉर्म में, a - b की फॉर्म में। वैसे 102 है, ये कैसे लिखा है, 100 + 2 का क्यूब नहीं, 102 को तोड़ लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा a + b का होल क्यूब, इसका लगा देंगे फॉर्मूला, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab² पे जो होगा वो हो जाएगा, a के बदले में 100, b के बदले में 2 रहेगा। वैसे है 998 का क्यूब, ये किसके आसपास का है, 1000 के आसपास का, ये 100 के आसपास का था। देखो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं आप लोग कि 99 है, इसको हम देख सकते हैं 90 + 9 का क्यूब, ये भी सॉल्व होगा, हो सकता है ये भी करेंगे सॉल्व, ये भी सही होगा। इसमें क्या आसानी हो जाएगा, 100 का क्यूब करना हमको आसान होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है तो ये आसान पड़ता है। इसमें करेंगे तो 9 का क्यूब करना पड़ेगा तो थोड़ा भारी पड़ेगा और कोई खास बात नहीं। वैसे इसमें लगाइए, ये किसके आसपास का है, ये आपको है 1000 के आसपास का, क्या लिखा है 998 में, 1000 - 2 का क्यूब नहीं। अब ये फिर ये एक पूरा a - b का होल क्यूब, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, अप्लाई कर दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, इसे बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। आप देख सकते हो ये क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि क्यूब + b क्यूब या a क्यूब - b क्यूब के फॉर्म में होगा। देखते हैं अरेंज किस में अरेंज होता है, ये कैसे क्यूब 27 है, 3 का क्यूब है तो 3b का हो जाएगा ये होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस ये 216 क्यों ये 6 का क्यूब है, लिखा है 1/6 का क्यूब। बस आपको a क्यूब और b क्यूब ही खोजना है, बाकी बस लिख देंगे हम फॉर्मूला के फॉर्म में
अपने आप उतना आ जाएगा। नहीं, ए क्यूब हो गया 3p, ए के बदले बी के बदले 1/6। अब आगे आप इसको भूल जाओ, यहाँ तक तो आप लगा लो, अप्लाई कर दो फॉर्मूला। क्या पढ़े हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है? -3a² बी। तो लिखिए 3 ए के बदले 3p, तो ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर बी के बदले 1/6 प्लस 3ab², तो 3a बी का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। ऐसा करने से वो अपने आप फॉर्म में आ जाएगा। देखिए आता है कि नहीं? 3 कट जाएगा 6, 2 बार में नीचे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9p² 2 3 9 हो जाएगा। ये 36 नीचे में, तो 9 36 कटेगा 4 होगा, तो p/4 मतलब आपको ए क्यूब बी क्यूब मिल गया। बाकी आप बस क्या करो, ए और बी देखिए फॉर्मूला फॉलो करा दो, उतना अपने आप आ जाएगा। आना ये उसी को दिया ही रहता है। ये फॉर्म आपको आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर्मूला क्या है इसका? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए के बदले में ये, बी के बदले में ये, लिखो इसको ए माइनस बी का होल क्यूब। अब चाहो इसको 3 बार लिख लो मल्टीप्लाई करके, या इतना रहने दो, दोनों सही है। ये स्टेप भी सही है। आगे अगर बढ़ोगे तो ये लिखा जाएगा 3p माइनस 1/6 3 बार। कि फैक्टराइज के फॉर्म में तो आप देख सकते हो, ऐसा कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में आंसर दिखेगा। तो ये स्टेप भी सही है, ये स्टेप भी सही है। ऐसा आपको आएगा क्वेश्चन कभी कभी, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सिंपल ए क्यूब बी क्यूब आपको मिल जाएगा जैसे। बाकी आप फॉर्मूला फॉलो करा दो, उतना आपको आ जाएगा। इसमें बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, इसको आप वेरीफाई करना होता है कि नहीं। आपको अगर याद हो तो ये हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला में भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला में था a + b a² - b²। यही आपको क्वेश्चन दे दिया है वेरीफाई करना, ये भी है और माइनस वाला भी है। एक और है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, x³ - y³। इतना ही होता है वो भी, खाली यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। x - y x² + xy + y²। दोनों फार्मूला भी होते हैं और दोनों आपके बुक में दे दिया है वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए। मतलब कि आप दिखाइए ये इतना सही होता है। हम एक सिंपल सा काम करते हैं, एक करते हैं दूसरा दोनों आप खुद कर दीजिएगा। इसमें जो है इतना वेरीफाई करना है। हम क्या करते हैं, इसका RHS चूज कर देते हैं, ये RHS हो, इसको सॉल्व करते हैं, इतना आ गया तो हो गया वेरीफाई। नहीं तो ये हम RHS ले लेते हैं। RHS में क्या है, x + y × x² - xy + y²। इसे हम सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करके इतना आ गया तो वेरीफाई हो गया। ये आपको आता है सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने आपको अच्छे से आता है। x से सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से सबका मल्टीप्लाई करेंगे, x × x² हो जाएगा x³। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए माइनस x × x x² y x × y² x से सबका हो गया। अब y से करिए, y × x² y × xy प्लस माइनस माइनस x y² और प्लस 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 और y का क्यूब, नहीं y × y²। कुछ कटेगा, ये x² y है, ये x² y है, उल्टा पुल्टा है, बात तो एक ही है। ये माइनस में वो प्लस में कट जाएगा, इससे इधर कट जाएगा। ये xy², ये भी xy², ये प्लस वो माइनस, ये भी कट जाएगा। कैसा बचा, x³ + y³। तो हो गया वेरीफाई। ये हमारा RHS था, सॉल्व किया हमने, तो हमारा जो LHS है वो आ गया। तो लिखेंगे इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। तो यही आपका सिंपल वेरिफिकेशन था। इसमें आपको माइनस वाला भी है, उसमें भी सेम ही काम करेंगे। RHS लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जितना LHS उतना आ जाएगा, तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बुक से लेते हैं, दोनों को फैक्टराइज करने के लिए।
आप देख सकते हो एक क्यूब के फॉर्म में, तो पहले इसको हम अच्छे से लिख लेंगे क्यूब के फॉर्म में। ये 27 क्यूब किसका होता है 3 का, ये लिखा गया 3 और ये y है तो y का होल क्यूब। 3 का क्यूब 27 और y क्यूब y क्यूब। ये 125 यानी कि 5 का क्यूब और ये z। ये आपको हो गया पूरा a काम करेगा a क्यूब प्लस ये पूरा b काम करेगा b क्यूब। फॉर्मूला अभी पढ़े हैं a क्यूब प्लस b क्यूब पहले ही बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका a प्लस b, a के बदले में 3y, b के बदले में 5z, a प्लस b इंटू a स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी a और b प्लस b स्क्वायर। क्या किया, दिए हुए क्वेश्चन को हम लोगों ने a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला पता है उसके बाद फिर a प्लस b a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो एक बार, जो होगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3y प्लस 5z, ये 9y स्क्वायर माइनस 15yz और ये प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये z का स्क्वायर। ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। वही काम करेंगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसी क्यूब की फॉर्म में 64 इसका क्यूब है, सोचिए 4 का क्यूब है और m a क्यूब 434 7a क्यूब है 7n इसका क्यूब। फिर ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में। फॉर्मूला आपको पता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a के बदले में 4m, b के बदले में 7m पुट कर दीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक तो ये फॉर्मूला ही है वैसे, फिर भी इसको बोल रहे हैं वेरीफाई करने के लिए हम लोग सेम काम करेंगे। एलएचएस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वो एलएचएस की फॉर्म हमारा आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन बनता है इस पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab का। दो फॉर्मूला बचा था, एक तो था इसी का फॉर्मूला, एक था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला भी है, इसको बोल रहे हैं आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए। लेते हैं आरएचएस। क्या है आरएचएस में थोड़ा लंबा बनेगा तो बनाएंगे पेशेंस रख के हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, यहाँ है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आरएचएस है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कितना लेके आ जाएगा, जैसे इतना आ गया तो हो गया वेरीफाई। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये देखो ये सब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी है। इसको तोड़ लेंगे हम फॉर्मूला के फॉर्म में। क्या सब हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तोड़ेंगे तो इस पे आ जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी हो गया। थर्ड पे आ जाइए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। और अंदर सॉल्व कर लेंगे, फिर बाहर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर सब बाद में ब्रैकेट हम लोग लिखिएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर भी है, तो 2z का स्क्वायर।
यहाँ तो -2xy -2yz -2zx सब अलग अलग लिखते हैं। -2xy -2yz -2zx। देखिए एक फॉर्मूला तो यही है, ध्यान रखिए। इसका एक फॉर्मूला ये भी है, 2 हट जाएगा सब में से, जितना भी 2 है सब 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 बाहर निकल गया, बटे में 2 है, 2 कट जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है, a + b + c इंटू a² b² c² ab bc ca। ये भी यूज करते हैं, यही ज़्यादा यूज करते हैं फॉर्मूला भी है, 2 हटा के। और फॉर्मूला तो है भी, हम लोग जो करें वो करेंगे आगे। अब तो देखिए सब में 2 निकल जाएगा, 2 यहाँ 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 यहाँ, 2 कॉमन निकाल देंगे, एक 2 बाहर निकल जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा। नहीं, ये सब बचेगा, सिर्फ क्या सब बचेगा, x + y + z इंटू x² y² z² माइनस xy माइनस yz zx। इसके बारे में बोल रहा था, ये भी एक फॉर्मूला है इसका, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। इसके एक फॉर्मूला ये है जो यूज करते हैं, एक फॉर्मूला ये है जो यूज करते हैं ये। ठीक है, हम लोगों से पुराना इतना वेरीफाई कर रहे हैं, बट फॉर्मूला समझ लीजिए, एक ये है और एक ये है। ये यूज होता है ज़्यादा, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। a + b + c a² b² c² ab bc c। आइए इसको आगे सॉल्व करके, इतना पुराना हम लोगों को ना अपना जर्नी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है मल्टीप्लाई करने का, आप लोगों को अच्छे से आता है। एक टर्म पकड़िए, सबसे मल्टीप्लाई करिए, सेकंड टर्म पकड़िए, सबसे मल्टीप्लाई करिए, और थर्ड टर्म पकड़िए, सबसे मल्टीप्लाई करिए। यही बेसिक रूल है। चलिए गुना करते हैं, x से सबका करते हैं, x × x² x³ साइन साथ करेंगे प्लस xy² xz², फिर x से करेंगे xy का माइनस x² x से करेंगे इसका yz का तो माइनस xyz, x से करेंगे zx का तो माइनस zx²। x से सबका हो गया, अब y पे आ जाइए, y सबका करेंगे तो y × x² yx², y से इसका करिए y³ हो जाएगा, y से z² करिए तो y z² हो जाएगा। फिर अब y से xy करिए तो माइनस xy² माइनस xy²। अब y से y करिए माइनस y² z, y से इसका करिए माइनस yzx। y से भी सबका हो गया, अब z से गुना करेंगे सबका हो गया, z × x² zx² z × y² zy² z × z² z³ z × xy माइनस zxy z × yz माइनस yz² और z × zx माइनस z²x। हम लोगों ने क्या किया, इससे सब को मल्टीप्लाई कर दिया, x लिया मल्टीप्लाई सबसे किया, y लिया मल्टीप्लाई किया, फिर z लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाओ मैं ऊपर से, क्या सब कटेगा इसमें से देखिए। अगर x³ तो है, यहाँ y³ भी है, z³ भी, अकेला अकेला लिख लेते हैं, x³ y³ z³। अच्छा
ये जो है एक्स वाई जेड, देखिए अगर कहाँ कहाँ है, यहाँ है एक एक्स वाई जेड माइनस में, एक यहाँ है, उल्टा पुल्टा बदला देखिए ना, एक्स वाई जेड उल्टा पुल्टा है, फिर एक यहाँ है एक्स वाई जेड, तीनों माइनस में है, क्या हो जाएगा, एक वो माइनस एक्स वाई जेड, एक और माइनस एक्स वाई जेड, एक और माइनस एक्स वाई जेड, थ्री माइनस एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये तो आ गया, बाकी का क्या होगा आपको भी पता अच्छे से क्या होगा, कुछ बचने वाला है नहीं बाकी। एक्स वाई स्क्वायर और कहाँ है ये खोजिए, इतना समुद्र में खोजिए एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, एक्स वाई का स्क्वायर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा, इससे ये टर्म मैंने काट दिया। और खोजिए एक्स जेड स्क्वायर, कहाँ है ये टर्म भाई साहब, सबसे अंतिम में है एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस में वो माइनस में, इससे ये कट जाएगा और क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, इससे ये कट जाएगा, सब में कट जाएगा, कोई बचने वाला है नहीं इसमें। जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये कट जाएगा और क्या बचा भाई, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर प्लस में माइनस में, इससे ये भी कट जाएगा, जेड वाई स्क्वायर, जेड वाई स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये भी कट गया। तो बाकी सब कट गया, जो बचा वो यही है, तो आ गया ना सी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये आपका वेरीफाइड हो गया नहीं। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था ग्राफाइन का जो कि वेरीफाई हो गया है ना। आइए क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्वेश्चन है, वही जो हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूव किया है, पहले लिख लेंगे ऐड करके हम लोग फॉर्म में, ये क्यूब थ्री का है तो थ्री एक्स का और क्यूब, ये वाई का क्यूब है तो वाई का क्यूब, ये जेड का क्यूब है तो जेड का क्यूब, ए बी सी आपको मिल गया। यहाँ क्या होता है आप ये मान लीजिए थ्री ए बी सी होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसको भूल जाइए, लिखिए थ्री ए के बदले में थ्री एक्स, तो ए बी के बदले में वाई, सी के बदले में जेड, ये थ्री ए बी सी उतना होता है, ऐड करिए ये तो हो ही जाएगा, फिर नाइन एक्स वाई जेड हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है अभी पढ़े हैं, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बता दीजिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ए के बदले में थ्री एक्स, बी के बदले में वाई, सी के बदले में जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो गया, ए प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर ना, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री
ZX। तो ये आपका जो भी आ रही है आंसर हो जाएगा फैक्टराइज फॉर्म में आपका आ गया। कुछ खास नहीं है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का आपको फॉर्मूला से याद रखने हैं, उससे हो जाएगा आपका क्वेश्चन आसान। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इतना आप याद रखो तो काम आसानी से हो जाएगा। और इतना क्यों होता है वो भी देखने और वेरीफाई करके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हमारे पास ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ये होता है, ये लिखे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए। हम लोग हमारे पढ़े हुए ये प्रूव भी किए हैं अभी। इसमें एक कंडीशन मान लीजिए, हमको पता चले इस फॉर्मूला में कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो अगर किस तरीके से जीरो हो जाए, किसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, बोल दे या आपको पता चल जाए कि ये टर्म हमारा जीरो है, क्या मतलब हुआ इसका? इफ हम कह सकते हैं, मान लेते हैं किसी टर्म में किसी कंडीशन में ये वैल्यू जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमको पता चल जाए कि जीरो है। हो सकता है हो जाए किसी कंडीशन में, तो ये अगर जीरो हुआ तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन कुछ भी नहीं है तो जीरो इंटू सारा टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तब तो क्या होगा ये फॉर्मूला का फॉर्म? अगर हम a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जीरो कर रहे हैं तब क्या होगा ये फॉर्मूला? देखिए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, यहाँ जीरो पुट करेंगे ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, गुना होके पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ से अगर हम इसको उधर शिफ्ट कर दें इस पार्ट को तो हमारे पास क्या आएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। कहने का मतलब यदि हम लोगों को पता हो कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या हो जाएगा? 3xy जेड। पूरा करने का काम नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों को माइंड में एक फॉर्मूला ये आया, सिर्फ इतना पार्ट ये वाला, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन x क्यूब वाई क्यूब जेड इक्वल टू 3xy जेड। अब इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए, बेटर रहेगा। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। इसका आपको अच्छा खासा काम आने वाला है, चैप्टर में भी, एग्जाम में भी, और कभी कभी तो कंपटीशन लेवल में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इस पे आपको। जैसे कि एसएससी में, रेलवे में, ये सब में क्या काम पड़ेगा इसका वो अभी देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करिए 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट लुक में देखें तो भारी लगेगा, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, नहीं, बट हम लोग जो पढ़ा है अभी वो अप्लाई करते हैं तो तुरंत बन जाएगा। इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, x पे बदल z, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, z मान लीजिए, और चेक करिए कि क्या a प्लस b प्लस c जीरो होता है, आई मीन x प्लस y प्लस z जीरो होता है। मान लेते हैं x मान लेते हैं 28, y मान लेते हैं -15 और
z मानते हैं -3। अब खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या x प्लस वाई प्लस z कितना आता है, चेक करिए। x 28, y है -15 और z है -13। सॉल्व करिए। 28 -15 -13, ये 28 -28 0। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू कितना है, 0 है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 देन व्हाट, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3abc। मैं पढ़ाऊंगा अभी 3xyz। यहाँ देखिए a प्लस b प्लस c किया हमने, 0 आया। कहने का मतलब a क्यूब b क्यूब c क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc। अप्लाई कर देंगे देयर को, क्योंकि a प्लस b प्लस c 0 आया, क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। पढ़ चुके फॉर्मूला। 3 a के बदले में 28, b के बदले में -15, c के बदले में -13। इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या, ये तो हम इसलिए दिखाया नहीं था इतना करके, क्योंकि आप 9th में पढ़ते हैं ना अभी, ये कंपटीशन का अगर क्वेश्चन आता है ये सीधे लिख देते हैं, जो आंसर हो जाता है। तो ये 9th में है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। यही क्वेश्चन अगर हमको पूछेगा किसी कंप्यूटर लेवल में, वहाँ से टिक करना रहता है, तो हम इस पे से सीधे यहाँ आ जाएंगे, देख लेंगे जोड़ के अब में ABC 0 है, ये आंसर हमारा हो जाएगा 3ABC। बट वो काम करेंगे कब, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे कोई कंपटीशन लेवल में, रेलवे में, SSC में, बैंकिंग में, तब। क्योंकि आप 9th में है, ये सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसको क्या मान रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप 9th में हैं। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्या करिए, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया आज, पहले में आप लोगों का साल लगभग क्वेश्चन हम देख ही लिए। अब कुछ क्वेश्चन में भी 1-2 छोड़े होंगे, आप लोग वो ट्राई करके बना लीजिएगा। आज खत्म हो गया पॉलिनोमियल, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आप लोगों को पता है क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 एक्सिस होता है, उसमें x एक्सिस y एक्सिस को लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। जो नहीं, इसको बोलते हैं y एक्सिस, को बोलते हैं x एक्सिस, यहाँ होता है ओरिजिन, इसको बोलते हैं पूरा को जिसके बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्या करिएगा, ये जब शुरू करेंगे, आप लोगों को काम पड़ा है ग्राफ कॉपी का, स्केल का, पेंसिल का, तो वो सब लेके रेडी रहिएगा, तो हम लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग का पूरा खत्म हो गया पॉलिनोमियल, इसको अलजेब्रा का 9th क्लास में आप लोग बनाइए और रिवाइज करिए।